नमस्कार, न्यूज अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। हम खड़े हैं घरौंडा की नई अनाज मंडी में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहां पर मनाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें घरौंडा की नई अनाज मंडी से। यहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी है वो योग साधना कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं घरौंडा की नई अनाज मंडी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ये तस्वीरें हैं। एसडीएम अभय सिंह झांगड़ा यहाँ पर योगाभ्यास कर रहे हैं। जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं, मार्केट कमेटी सचिव नरेश मान है, बीओ है जयपाल जी, और घरौंडा जो मॉडल संस्कृति स्कूल के प्रिंसिपल हैं इंद्रजीत कालिया, और एसएमओ है यहाँ पर घरौंडा के डॉक्टर मुनेश गोयल, और जो योग समिति से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा जो स्कूली बच्चे हैं या फिर जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो यहाँ पर योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। योगाचार्य जो संदीप कुमार है वो यहाँ पर साधकों को योग करवा रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मंच के माध्यम से योग करवा रहे हैं। इसके अलावा जो दर्शन कौशिक है वो भी यहाँ पर योगाभ्यास लोगों का करवा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं योग करवाए जा रहे हैं, योगिक क्रियाएं करवाई जा रही है। इसके अलावा उनका जो महत्व है वो भी योग साधकों को यहाँ पर बताया जा रहा है। ये घरौंडा के नई अनाज मंडी से सीधी और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक अनुशासन का परिचय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो बच्चे हैं वो लाइनों में है, जो अधिकारी हैं वो भी लाइनों में यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये स्कूली बच्चे यहाँ पर योग साधना कर रहे हैं, योग क्रियाएं कर रहे हैं। इनको योग के विषय में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। योग प्रोटोकॉल है उसके बारे में समझाया जा रहा है कि किस तरह से योग होता है और किस तरह से योग के द्वारा हम अपने मन और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सारी नेगेटिविटी जीवन की दूर हो जाएगी, पूरी तरह से आपका शरीर यह दिव्य हो जाएगा। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। बहुत सुंदर। अब आप इस वार्तालाप के माध्यम से योगा के प्रोटोकॉल के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपका शरीर उसका पूरा लाभ उठाएगा। और मैं निवेदन करूंगा संदीप जी से कि जो हमारा प्रोटोकॉल से है योग वो पूरा करवा जाए। चलिए अब सभी बैठते हुए सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जिस भी अवस्था में आप आराम से बैठ सकते हो बैठ जाएंगे, लाभ उठाएंगे और कार्यक्रम में भाग जीना है, कमजोर होकर नहीं जीना है। हमारे वेद हमें आगे देते हैं वीर भोग्य वसुंधरा। तो वो संभव होगा योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, दंड बैठकों के द्वारा, अच्छे आहार के द्वारा। उसको बोलते हुए आज के इस प्रोटोकॉल को प्रारंभ करेंगे। सुखासन, सीधासन या पद्मासन, जिस भी अवस्था। कल मैंने आपको मंत्र बोला था तो मेरे पीछे पीछे उसी मंत्र को दोहराएंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। कटी प्रदेश पूरा लचीला हो जाता है, बैक पेन में अच्छा आराम करता है। और 10 सेकंड से 30 सेकंड इस अभ्यास के अंदर हम सबसे पहले मकरासन की स्थिति से वाला है। वर्टिकल आपकी कमर पूरी मजबूत होने वाली है। एक बार फिर से पूरा लंबा श्वास लेते हुए नाभि तक। बताओ भाई ये क्या बात हुई। चलिए धीरे धीरे वापस। मोड़ना नहीं है बेटा, पूरा सीधा कीजिए, पांव को अच्छी तरह से कीजिए। इसको धीरे धीरे वापस। 2 राउंड करने हैं, इसके 1 राउंड और करें। एक अलग तरह की ऊर्जा मेरे अंदर आती है और उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित करती है। तो आप भी जीवन में कभी भी नेगेटिविटी आए तो आप योग को जीवन में अपनाइए और 1 मिनट के लिए ध्यान प्राणायाम में बैठ जाइए। कभी भी मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ चुके हैं, चारों तरफ के रास्ते अगर बंद हो चुके हैं, ऐसा लगता है अब तो बस खत्म ही कर देना जीवन को, कभी भी जीवन में ऐसा नहीं होने देना आपने। 1 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करके ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। कोई ना कोई समाधान अवश्य निकलेगा। अंदर की प्रेरणा जो है, आत्मा सदा सत्य को जानने वाला है। तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने यह संदेश दिया है। तो योग अब जीवन में अपनाना है और इस भारत को स्वस्थ बनाते हुए आपने एक जो है बहुत बड़ा कार्य करना है। अगर हेल्थ को लेकर के 5 लाख करोड़ रुपए का बजट है पूरे देश में हेल्थ का,
तो आदरणीय दिलबाग लाठर जी के लिए एक बार तालियां हम लगाएंगे। हमको ऐसे ही नौजवानों को जो है आगे बढ़ाना है, तो अब आगे की कार्रवाई आदरणीय दिलबाग जी। प्रोटोकॉल हम सभी को करवाया। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में दो बेटियां हैं, गांव डिंगर माजरा से है दोनों बेटियां, इच्छा और स्नेहा, दोनों छठी कक्षा की राजकीय उच्च विद्यालय जो डिंगर माजरा का है उसकी छात्रा है दोनों। मैं निवेदन करूंगा दर्शन आज योगाचार्य जी से, बेटी कठिन जो आसन करेंगी 5 मिनट के लिए, आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। और देखिए ये बेटियां कल भी रिहर्सल में बेटियां स्टेट लेवल तक अपना प्रदर्शन कर चुकी हैं और उम्मीद है आगे राष्ट्रीय लेवल फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगी। यदि हम भी अपने बच्चों को इस तरह से बनाएं तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। एक ऐसी धारणा, एक ऐसा लक्ष्य है। दर्शन जी देखिए इस तरह के आसन आप अपने बच्चों को भी कराना है। चलिए बहुत ही अच्छा, तालियां बजाते रहेंगे। ये एडवांस आसन है। देखिए अभी तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति तो नहीं कर सकता, परंतु बच्चे बहुत ही अच्छा अभ्यास है। छोटे छोटे बच्चे देखिए कितना अच्छा अभ्यास यहाँ पे कर रहे हैं। सारे आसन आदमी करते हैं और 10-15 साल से तो मैं देख रहा हूँ इनको, 15 साल से मेरा इनसे परिचय है, 15 साल से लगातार ऐसे की ऐसी है। देखिए कितना अच्छा मूलासन का अभ्यास इन्होंने किया है। जो व्यक्ति को प्रतिदिन करेगा नहीं, तो आजकल जिम में जाने का बहुत ज्यादा चाव है और मैं देख हो चुके हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा स्पोर्ट दिया, एक्स्ट्रा प्रोटीन लिया, दुनिया खत्म हो गई, प्रोटीन निकलना शुरू हो गया। तो इस तरह से डाइट अच्छी लीजिए, ड्राई फ्रूट लीजिए, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं खाने के लिए। और बेटियां देखिए कितना सुंदर सुंदर अभ्यास के साथ काम कर रही हैं, तो इन बेटियों का बड़ा बड़ा आभार। के डिसिप्लिन और पेशेंस के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। उसके लिए अपने लिए, खुद के लिए तालियां बजाएं प्लीज। होकर योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग को कहा जाता है। आप सभी योगी एवं योगिनियों को हरिओम शर्मा बायोलॉजी लेक्चरर गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल घरौंडा का अभिनंदन, प्रणाम। एक तो कृपा आज के 21 जून योग दिवस पर इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और ऊपर से प्रकृति भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। आप लोगों को गर्मी ना लगे, आपको पंखे की जरूरत नहीं है, प्रकृति ने पंखा चला दिया है आपके लिए। और फिर भी मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग पीछे से उठ रहे हैं। आनंद नहीं आ रहा क्या आपको? एक बार जोरदार तालियां संदीप जी के लिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए किसी के लिए। योग शिविर का पूरा लाभ मिलना चाहिए, योग प्रोटोकॉल का पूरा लाभ। मैं निवेदन करूंगा दर्शन कौशिक जी से, मैं निवेदन करूंगा पतंजलि योग समिति की पूरी टीम से, जोरदार तालियां बजाते रहे, तालियां। डॉक्टर श्री सुनील कुमार जी जो कि सहयोग रहता है, आदरणीय श्री अशोक कुमार जी, सामाजिक संस्थाओं से कि उनके प्रतिनिधि आते रहे, सर्व प्रतिनिधि जल्दी जल्दी मंच पर आ जाए। तालियां बजा, पेड़ लगाने का बड़े स्तर पर कार्य किया आपने, आते रहे सभी, मेरा सभी से अनुरोध। भारत विकास परिषद और तालियों के साथ देखिए समाज सेवी संस्थाओं का, क्योंकि निःशुल्क सेवा करते हैं जो व्यक्ति जो भी आए हैं, सुशील कुमार जी, तालियां बजाते रहे, तालियां। अशोक कुमार जी, तालियां जोरों से, तालियां नहीं चाहिए, तालियां बजाएंगे। और श्रीमती अंकु देवी जी, सम्मान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा, ऐसा स्वागत मैं निवेदन करूंगा घरौंडा के इससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि बढ़ चढ़ कर पेड़ लगाने और लगवाने।
बनवाएंगे और उनकी सुरक्षा भी करना है। तालियों के साथ स्वागत। श्री सुशील जैन जी पूर्व मंडी पर में बैठ जाएगा, थोड़ी सी देर की प्रक्रिया रंगोली तैयार की थी, वो सभी पहने आ जाए। और गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से लड़कियां, 2 लड़कियां आ जाए और टीचर साथ में आ जाए। जल्दी जल्दी आते रहे, 2 लड़कियां और एक टीचर साथ में आते रहे। जोरदार तालियों के साथ इन बेटियों का स्वागत। जोरदार तालियों के साथ पूरी टीम का स्वागत। राजकीय महाविद्यालय घरोंडा से आ जाए, जल्दी आ जाए। आशा वर्कर से जो मैं निवेदन करूंगा वो आयुष विभाग की टीम के साथ, समृद्धि टीम के साथ सम्मान करेंगे। प्रोटोकॉल में भाग लिया और प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इस पर सभी ने सहमति जता दी, इसको पास कर दिया था, जो कि किसी दिवस को मनाने में एक सबसे कम समय था जो इसको लिया गया है। योग से जो हम जुड़े रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। नेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज से 8 साल पहले 2015 के अंदर इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत हुई। उस वक्त विश्व ने हिंदुस्तान का डंका माना कि यहाँ योग है और योग जो है वो हेल्दी रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड पीरियड के दौरान हम सभी ने ये चीज़ देखी थी कि जान जो है वो सबसे पहले है। हम जाएं, हॉस्पिटलों में जाएं, सभी जगह जाके हम कुछ भी नहीं कर पाते। अगर आपका शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। हमारे पूर्वज भी सभी पहले से ये कहते आ रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया, यानी शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। आप कुछ भी अर्जित कर लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला। बाकी जो सब कुछ है वो उसके बाद में है। योग एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है इसके रिगार्डिंग कि आप सभी जो लोग हैं वो इसको अपना के अपना जीवन हेल्दी कर सकते हैं। योग के बहुत पार्ट हैं, जैसे यहाँ जो पर्टिकुलरली डिस्कस किया गया वो सिर्फ जो है वो सिर्फ योग के ऊपर, शरीर के ऊपर है, शारीरिक आज जो है उसके ऊपर है। उसके अलावा और भी है, कर्म योग भी है। आप अपने कर्म करके भी एक योग की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि सभी को जल्दी है, इसलिए मैं आप सभी को फिर से इंटरनेशनल योगा डे की बधाई देना चाहूँगा। आज 21 जून 2022 को 8वां इंटरनेशनल योगा दिवस घरौंडा ब्लॉक में मनाया जा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां 1 महीने पूर्व से ही आयुष विभाग द्वारा की जा रही थी। इस प्रोग्राम में माननीय डॉक्टर अभय जांगड़ा जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। सभी स्कूली बच्चे एवं सभी माताएं बहनें पतंजलि योग समिति के, उनका बहुत बहुत सहयोग रहा है। योग को अपने जीवन में अपनाने से हमारी काया निरोगी होती है तथा हमें अपने जीवन में ध्यान और योग का करना चाहिए ताकि जो है ना हमारे शरीर निरोगी रहे।